अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर सैयद फराज इकबाल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बहुत से माँ बाप शिकायत करते हैं कि अक्सर उनके बच्चों की जो हड्डियां हैं उठते हुए बैठते हुए उनमें से किड़किड़ की आवाज़ आती है, चटकने की आवाज़ आती है, हड्डियां चटकने की आवाज़ आती है। ये आवाज़ बच्चों में भी आती है, अक्सर लेडीज़ में भी आती है। जब वो कोई काम कर रही हो या बैठ के अचानक उठें, या कोई चीज़ को ज़ोर से ओपन करें या कोई कुछ भी खोलें, किसी भी किस्म की एक्टिविटी से उनकी हड्डियों से हड्डियाँ चटकने की आवाज़ आती है। अब ये जो सिम्पटम होती है ये क्लियर कट बताती है कि आपको कैल्शियम की कमी है। अब कैल्शियम की कमी सबसे बेहतरीन जो सोर्स है इसका कमी को पूरा करना वो डाइट है। कैल्शियम हमारी तकरीबन हर चीज़ में मौजूद है, इवन ग्रीन वेजिटेबल्स में भी है, हर चीज़ में। बहुत सी आम सी चीज़ जो हम लोग सालन में डालते हैं, धनिया, उसमें भी कैल्शियम है और बाकी सब चीज़ों में भी कैल्शियम है। इससे भी ये जो है कैल्शियम की कमी पूरी की जा सकती है। लेकिन अगर किसी वजह से ये कैल्शियम की कमी पूरी नहीं हो रही तो आप ये मेडिसिन जो है कालसान डी ये यूज़ कर सकते हैं। इसमें कैल्शियम भी है और उसके साथ में विटामिन डी भी है। वो लोग जो अपनी विटामिन डी को लेके बहुत परेशान हैं, क्योंकि ये एक आजकल चल रहा है विटामिन डी और मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का तो अच्छा भला बिजनेस चल रहा है आजकल। मैग्नीशियम थाइनेट, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट और ये इस तरह करके उन्होंने कर दिया। हालांकि मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी बहुत रेयर होती है, क्योंकि हमारे पानी तक में जो है कैल्शियम कैल्शियम भी होती है पानी में और मैग्नीशियम भी है इसमें। तो अब जिन लोगों को ये कमी है, लेडीज़ में जो है कैल्शियम की कमी वो ज़्यादा होती है, क्योंकि लेडीज़ के जो पीरियड्स होते हैं उसमें एक काफ़ी मिकदार की जो कैल्शियम है वो वेस्ट हो जाती है। उसके बाद लेडीज़ का अक्सर खाना पीना भी जो है वो इतना जेंट्स के मुकाबले में नहीं होता। ये मैं अपने गाँव के रिलेटेड कह रहा हूँ। हमारे विलेज की जो माएँ वगैरह होती हैं वो अपने खाने पे इतना ध्यान नहीं देती हैं। तो ये चटकने की आवाज़ें आती हैं और ये फिर आहिस्ता आहिस्ता अगर इसको नेग्लेक्ट किया जाए तो जो कैल्शियम है ये जो बॉडी में वो कहीं और से बॉडी जो है वो लेना शुरू कर देती है। मतलब उन हड्डियों से जो स्ट्रॉन्ग होती हैं वहाँ से जो है कैल्शियम लेना शुरू हो जाती है और उस जगह पे पहुँच जाती है जहाँ पे कैल्शियम की कमी है, जिससे वो दूसरी बोन्स भी जो है वो भी वीक होना शुरू हो जाती हैं। लेडीज़ में अब ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह जो इसके बाद का मेनोपाज के बाद के जो हार्मोन चेंजेस होते हैं उसकी वजह से होता है, उसके लिए भी ये बहुत बेहतरीन है। अब जैसे जैसे कैल्शियम की कमी होती जाती है और ये हड्डियों में कंटिन्यूस ये रहे तो अब देखें वहाँ पे वियर एंड टियर शुरू हो जाएगी, वहाँ पे ऐसा अमल शुरू हो जाएगा टूटने का। और कुदरत ने हमारे जो घुटने हैं और जो भी बेंड होने वाली ये चीज़ें हैं, कोनियाँ हैं, रिस्ट है, इनमें एक कुशन बनाया हुआ है कार्टिलेज का। ठीक है, ये कुशन आहिस्ता आहिस्ता जो होती है ये ख़राब होना शुरू हो जाती है और जब ये डीजेनरेट होना शुरू हो जाती है तो उससे फिर फर्दर जो है वो कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती हैं। आर्थराइटिस वगैरह ये जो शुरू हो जाता है। और आर्थराइटिस तो है एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें अपनी ही बॉडी जो है वो अपने ही बोन्स हैं जो उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है, बोन सेल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है या कार्टिलेज को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है, जिससे जो है ये पेन शुरू हो जाता है। तो ये अपने कैल्शियम की अगर आपने टैबलेट लेनी है तो आप ये ले सकते हैं। और इसमें जो आजकल एक नई चीज़ आ रही है, यूट्यूब पे बहुत से हमारे जो यूट्यूबर हैं जो कैल्सिफिकेशन की बात करते हैं कि कैल्शियम जो है अगर आप बहुत लेंगे तो आपकी जो आर्टरीज़ हैं वो हार्ड हो जाएंगी, थिक, उसमें इलास्टिसिटी नहीं रहेगी। तो वो एक प्रोसेस होता है कैल्सिफिकेशन, वो एक प्रोसेस होता है कैल्सिफिकेशन। उसमें खाली कैल्शियम ही जो है वो डिपॉजिट नहीं होती, उसमें जो हमारी आर्टरीज है उसके अंदर अगर किसी किस्म की इरेगुलरिटी आ गई है, मतलब जैसे कोई चीज़ रफ हो गई है तो वहाँ पे डिपोजिशन हो सकती है। वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जब हो गया, कोलेस्ट्रॉल जहाँ पे होगा वहाँ पे वो उसके ऊपर कैल्शियम भी लग जाएगी और बाकी भी जो प्लेटलेट्स हैं वो भी इकट्ठे हो जाएंगे। तो वो एक चीज़ जो है वो प्लेक्यू बना सकते हैं, लेकिन वो बहुत रेयर होता है, वो बहुत एक्सेस कैल्शियम से होता है, इस कैल्शियम से नहीं होता। और जो हर्बल मेडिसिन होती हैं न्यूट्रास्यूटिकल, उसमें जो कैल्शियम डला होता है वो उसका जो सोर्स होता है वो होता है अंडे का छिलका। मोस्टली अंडे के छिलके को पीस कर उससे कैल्शियम लेते हैं, क्योंकि अंडे का जो छिलका है वो बहुत
ज़बरदस्त कैल्शियम है, बल्कि वो है ही सारे का सारा कैल्शियम है। और जो मेडिसिन है फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की, ये चूना वगैरह जो है, या सी कोरल, समंदर के नीचे एक सफ़ेद कलर की रॉक होती है, उससे कैल्शियम लिया जाता है। तो इस लिहाज से ये जो टैबलेट है काल्सियम डी, ये आप यूज़ कर सकते हैं, इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं है और टेस्ट भी अच्छा है। बच्चे इसको इजीली खा भी सकते हैं, खाने क्या बल्कि चूसनी है, चूस भी सकते हैं। टॉफ़ीज़ की टॉफ़ी है और कैल्शियम और विटामिन की डेफिशिएंसी को भी पूरा करती है उस वक़्त जब ज़रूरत हो। ये नहीं कि आपने मज़ाक ही बना लेना, बेटा ये लो ये टॉफ़ी खा लो आप। तो बाकी बच्चे मेडिसिन से तब तक, जब तक कोई सॉल्यूशन नहीं रहता तब लेना पड़ती है, उससे पहले जो भी है वो खुराक है वही बेस्ट है। जो खाना पीना है वही बेस्ट है। अभी चल रहे काफ़ी सारे आ चुके हैं नेट पे, डाइटिशियन भी आ गया है, न्यूट्रिशनिस्ट भी आ गए हैं। तो बहुत से लोग कॉन्शियस हो गए हैं, क्या खाएं क्या ना खाएं, डॉक्टर साहब बताएं क्या खाएं क्या ना खाएं। तो सिंपल देखें, कुरान आया था इंसान के लिए, ठीक है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखें, जैसे उन्होंने गुजारी, जैसे उन्होंने खाया वैसे खा लें बस। कि एक वक्त में 2 सालन नहीं खाने, गोश्त वगैरह उन्होंने खाया है और ठीक अच्छे तरीके से खाया है। मेरे ख्याल में वो जो हदीसों में आता है कि उन्हें बकरे की जो दस्ती है वो काफ़ी पसंद थी। लेकिन ये भी है कि फिर उन्होंने साथ 1-2 दिन रोज़े भी रखे हैं, कभी कभी सिर्फ खजूर खा के भी गुजारा किया है। तो ये चीज़ें जो हैं ये ख्याल रखें। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।